Okay, so I don't fucking know what's happening with me anymore. I'm just so stressed out. I feel like crying right now. मुझे अब नहीं पता मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं 11th में हूँ और आई एम अ PW स्टूडेंट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। एक साल पहले मैंने ऑफलाइन बैच लिया था PW का। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश ग्वालियर। तो मैंने PW का ऑफलाइन बैच लिया था बिकॉज आई थॉट कि PW बहुत ही फेमस है, बिकॉज यूट्यूब पे हर जगह उन्हीं के टीचर्स पढ़ा रहे होते थे। बस एक ओके, इट्स अ ग्रेट फैकल्टी एंड अगर मैं JEE की तैयारी कर रही हूँ तो आई थिंक इट्स रियली गुड ऑप्शन टू गो विद, राइट। सो आई वेंट विद इट। मैं अपने पापा के साथ गई और मैंने अपने ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लिया विद 1,50,000 रुपीज़। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बट कुछ इतना ही था। एंड आई थॉट आई वॉज सो हैप्पी, लाइक ओ मैंने कितना बहुत बेस्ट डिसीजन लिया है PW में एडमिशन लेके एंड ये एंड वो एंड मॉड्यूल्स वगैरह देख के तो मेरी आंखें ही चमक गई कि भाई ये होती है ना, ये कोचिंग होती है, ये इट्स द बेस्ट। मैंने अपना सब बेस्ट चूज़ कर लिया है एंड नाउ आई फकिंग रिग्रेट एवरी सिंगल थिंग। मैं रिग्रेट कर रही हूँ मैं क्यों गई PW कोचिंग। मुझे मुझे सच में इतना रिग्रेट हो रहा है ना कि मैं अपनी लाइफ में कभी खुद से डिसीजन लूँ और वो राइट निकल जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लाइक सीरियस फकिंगली। बिकॉज राइट नाउ आफ्टर 1 ईयर मैं बैठी हूँ अभी अपनी चेयर पे रिग्रेटिंग एवरी सिंगल डिसीजन ऑफ माई लाइफ। बिकॉज अगले महीने आई थिंक इसी सेम डेट या समथिंग क्लोज टू इट मेरे 11th के फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, जिसकी माइंड यू मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी है। उसमें इंग्लिश और हिंदी भी है जिनकी मैंने बुक्स भी नहीं छुई पूरे साल। मैं पूरे साल स्कूल तक नहीं गई हूँ यार, मैंने डमी ले रखा है एंड मैं स्कूल नहीं गई और मैं एक साल बाद पहली बार ऐसे स्कूल में जाके पेपर देने वाली हूँ, वो भी रिटर्न, लाइक ऐसे MCQ या OMR नहीं, वो भी रिटर्न वाले। एंड आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग विद मी एनी मोर। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में इतने भयंकर वाले बैकलॉग्स हो रखे हैं ना मेरे। और उसके बाद ऊपर से आज मैं नॉर्मली बैठी हुई थी, आई वॉज डूइंग नॉर्मली। मेरे परसों टेस्ट है, लाइक CBT टेस्ट है। उसके लिए मैं क्या नाम है यार चैप्टर का, काइनेटिक थ्योरी का एक वन शॉट देख रही थी, जस्ट उसके लिए, टेस्ट के लिए। आई वॉज जस्ट सिटिंग चिलिंग एंड मैं अपना पढ़ रही थी एंड तभी मेरे पास नोटिफिकेशन आता है JEE वाला के बेसिकली यूट्यूब के चैनल से कि अभी कुछ घंटे में एक लाइव होने वाली है बेसिकली विच इज़ समथिंग 11th रीस्टार्ट गेट। एंड एट फर्स्ट आई वॉज लाइक कि ओके मे बी इट्स लाइक किट अनबॉक्सिंग और समथिंग नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। एंड जब वो लाइव शुरू हुई तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट वेंट देयर एंड वॉच द लाइव एंड नाउ आई एम सो फकिंग कन्फ्यूज। I'm seriously thinking why did I even open that live, because now मेरा दिमाग पहले से ही कंफ्यूज था और अब और भी ज़्यादा हो चुका है। बिकॉज बेसिकली उस लाइव में जो टीचर्स थे उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो भी बच्चों का पूरा 11th में बैकलॉग्स हो रखे हैं, जो कि बहुत सारे आई मीन बहुत सारे बच्चों के हो रखे हैं, इट्स द ट्रुथ। उन बच्चों के लिए बेसिकली ये बैच है। बेसिकली ये 60 दिन का बैच है जिसमें वो लोग तुम्हारे सारे 11th के बैकलॉग्स कंप्लीट कराएंगे, विच इज़ अ रियली रियली गुड थिंग। एट फर्स्ट व्हेन आई वाज लिसनिंग इन द लाइव आई वाज लाइक रियली हैप्पी, वाज लाइक भाई सच में ये लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं। एंड देन जैसे जैसे लाइव आगे बढ़ती गई ना वैसे वैसे मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। बिकॉज एट फर्स्ट आई थॉट कि मे बी कि मतलब मैंने अर्चना के तो पैसे दिए हैं 6,000, तो मे बी ये फ्री है, अर्चना पे मतलब वीडियोज़ आ जाएंगी। बट देन दे अनाउंस्ड कि बेसिकली ये जो बैच है लाइक 11th रीस्टार्ट, इसके भी 800 रुपये देने हैं। और वो भी स्टार्टिंग के जो 10,000 या समथिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये 800 रुपये की एक किट है जो कि उसके साथ ही आएगी लाइफ के साथ, विच इज़ लाइक 3 अलग से मॉड्यूल फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, जिसमें लाइक थोड़े शॉर्टेस्ट बट इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए हैं, एक डायरी बेसिकली टू कीप यू इन ट्रैक फॉर लाइक नेक्स्ट 60 days। एंड इट साउंड्स प्रीटी गुड। एंड मतलब 800 रुपये में तब भी इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है कि तुम्हें 800 रुपये में बैच भी मिल रहा है, किट भी मिल रही है। बट देन दे अनाउंस कि ये सिर्फ स्टार्टिंग के 1,000 या समथिंग 10,000 बच्चों के लिए है। एंड एंड तब भी मैं आई वाज लाइक ओके, मतलब ठीक है, मतलब 10,000 ही तो है। एंड देन आई सॉ कि उस टाइम पे व्यूज़ कितने हैं। एंड उस टाइम पे 28,000 बच्चे वो लाइव देख रहे थे, मेरी तरह 28,000 बच्चे। और उन 28,000 में से 10,000 बच्चे
आई थिंक अभी तक ऑलरेडी बैच ले भी चुके होंगे। तो मतलब अब अगर मुझे बैच लेना है तो मुझे 1600 रुपये पे करने पड़ेंगे फॉर द किट एंड फॉर द बैच। एंड उसके ऊपर से उन्होंने एक और ऑफर डाल दिया विच वॉज कि तुम बेसिकली लक्ष्य बैच ले लो, अगर तुमने नहीं लिया है तो तुम लक्ष्य बैच ले लो, तो तुम्हें उसके साथ वो 800 रुपये वाला बैच भी फ्री मिल जाएगा और क्रिकेट भी फ्री मिल जाएगी, और वो वाला बैच भी 50-200 रुपीज़ का। एंड माइंड यू मतलब मुझे पैसों का कैसा कुछ नहीं है, मैं पापा से बोलूँगी तो वो मुझे दिला देंगे विदाउट एनी क्वेश्चन। बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आई थॉट बिफोर कि मैं ना बहुत लटकी हुई थी बेसिकली 11 में। आई रिग्रेटेड, आई एम ऑलरेडी रिग्रेटिंग कि मैंने ऑफलाइन बैच क्यों ही ले लिया। बट अब मैंने लिया है तो ऑब्वियसली मुझे ऑफलाइन जाना ही पड़ता है, बिकॉज मैंने इतने पैसे क्यों खर्च करे हैं, और मेरे मम्मी पापा तो ऑब्वियसली भेजेंगे ना मेरे को, तो मैं ऑफलाइन भी जा रही हूँ। और ऑब्वियसली ऑनलाइन की जो फैकल्टी है वही अच्छी है भाई, ऑफलाइन तो क्या ही बोलो भाई, दिमाग ख़राब कर रखा है। एंड उसमें भी भाई ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन वाला बैच ऑफलाइन से पहले शुरू हुआ था, और ऑनलाइन का सिलेबस 2-2 चैप्टर पीछे चल रहा है। लाइक मेरी कोचिंग में अभी तक पूरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन शुरू हो चुका है, और ऑनलाइन बैच में अभी तक दो चैप्टर बचे हुए हैं लास्ट के। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसके साथ चलूँगा। अगर मैं ऑनलाइन बैच के साथ चलूँगी तो मेरा ऑफलाइन का तो इतना आगे निकल चुका, मेरे जो ऑफलाइन में जो टेस्ट होंगे वो तो उसी सिलेबस से चलेगा ना, तो मतलब मैं टेस्ट नहीं दे पाऊँगी अगर मैं ऑनलाइन के हिसाब से चलूँगी। और पढ़ना मुझे ऑनलाइन से है बिकॉज उसकी ही फैकल्टी अच्छी है, टीचर्स का तो समझ में मुझे उसी का आता है ना। आई एम सो कन्फ्यूज राइट ना, बिकॉज इस चक्कर में ना ऑनलाइन और ऑफलाइन की वजह से मैं इतना लटक गई थी 11th में कि मेरे इतने सारे चैप्टर्स रह गए, इतनी सारी चीज़ें रह गई हैं। एंड बिफोर आई वॉज थिंकिंग कि हाँ ठीक है मैं 12th में ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, आई विल जस्ट फोकस ऑन माई ऑफलाइन बैच, खुद से प्रैक्टिस कर लूँगी, थोड़ा ज़्यादा खुद मेहनत कर लूँगी, सेल्फ स्टडी कर लूँगी, बट मुझे इसमें फिर से नहीं उलझना है। बट आफ्टर गिविंग मी दिस ऑफर, दिस फकिंग, मुझे पहले खुश कर दिया ये बोल के कि हाँ बैकलॉग के लिए कुछ कर रहे हैं लोग, बट देन आई हेट एवरी सिंगल वन। आई डोंट नो क्या हो रहा है मेरे साथ। मे बी इट वॉज माई फॉल्ट कि मैंने इतना गंदा और रैश डिसीजन ले लिया, बट यार मैं भी तो उस टाइम पे बच्ची थी यार, मैं भी तो नहीं थी, मैं भी तो बिल्कुल पहली बार ही 11th क्लास में आई थी, और उससे पहले भी मैंने लाइक कोचिंग वगैरह ऐसा कुछ ऑनलाइन मैंने जॉइन ही नहीं किया। मेरे घर के बगल में कोचिंग थी, मैं बस उसी में जाती थी विच वॉज लाइक रिकमेंडेड टू मी बाय माई पड़ोसन। एंड आई नेवर थॉट कि कोचिंग चूज़ करने में भी लाइक कुछ ऐसा माइंड गेम करना पड़ता है भाई, एंड आई नाउ नो कि करना पड़ता है। एंड माई लाइफ इज़ फक्ड अप राइट नाउ। एंड 11th तो ठीक है भाई, मतलब मैं 11th में मे बी वन शॉट्स देख देख के अगले 2 महीने में कंप्लीट कर भी लूँ, लेकिन मुझे 12th का एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज मैं बताऊँ आई वॉज अ रियली टॉप क्लास स्टूडेंट इन माई स्कूल 10th तक। 10th में मेरे 90% आए थे, बट मेरी 11th में इतना गंदा अकेडमिक डाउनफॉल हुआ है ना कि आई कांट टेल यू सीरियसली। सॉरी आई वाज जस्ट चेकिंग मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं 12th में ऑनलाइन बैच ख़रीदूँ कि नहीं ख़रीदूँ, या फिर अपनी सिर्फ ऑफलाइन बैच पे स्टिक करूँ ऑल टुगेदर विदाउट एनी अदर डिस्ट्रैक्शन। आई हाईली थिंक कि मुझे ऑफलाइन बैच पे ही स्टिक करना चाहिए, बिकॉज मतलब मैं जितना अपने आप को रोकूँ या अपने मेरे पेरेंट्स को मैं जितना समझा लूँ, वो लाइक मेरे पापा तो एक बार के लिए मान भी जाए, बट माई मॉम विल नेवर एवर लेट मी सिट एट होम एंड लेट मी स्टडी एट पीस। शी विल ऑलवेज से कि अरे मैं घर पे नहीं पढ़ूंगी, मैं घर पे मोबाइल चलाऊंगी, मैं घर पे ये करूँगी वो करूँगी, पढ़ूंगी नहीं। उनको संतोष, उनको शांति तभी मिलती है जब मैं कोचिंग में जाके पढ़ती हूँ बेसिकली। एंड आई नो फॉर दैट फैक्ट कि मुझे 12th में भी कोचिंग जाना ही पड़ेगा। एंड फिर से वही चीज़ हो जाएगी सेम जो 11th में हुई थी। तो नाउ आई थिंक कि इन सर्कमटेंसेस में द बेस्ट थिंग इज़ कि I will stick to my offline coaching and offline faculty, and I'll forget about online one. And yeah, I mean जब नियर आते हैं लाइक मेंस वगैरह की, तब तो यूट्यूब पे तो लाइव्स होती हैं, जैसे अभी लाइव्स हो रही है, मैं उन्हीं से लिटरली कर रही हूँ। वो लाइव्स बहुत ही अच्छी हैं लाइक उन टीचर्स की, यूट्यूब पे जो 8-8 घंटे की लाइव्स कर रहे हैं वो। एंड मुझे बस एडवाइस चाहिए, लाइक मे बी इफ़ यू कुड गिव मी द एडवाइस कि इफ़ आई शुड स्टिक टू ऑनलाइन और ऑफलाइन, मैं क्या करना चाहिए मुझे, लाइक कैसे करना चाहिए। 11th का भी मैं अपने बैकलॉग्स कैसे कवर करूँ, ये
बैच का क्या करूँ? अर्जुना तो मैंने ले लिया भाई 6,000 का, बट आई थिंक इट वॉज जस्ट वेस्टेड बिकॉज आई डेंट स्टडी मच फ्रॉम इट, बिकॉज आई हैड टू स्टडी फ्रॉम माई ऑफलाइन एज वेल। एंड मैंने जैसे बोला ऑफलाइन का सिलेबस मेरा बहुत ही आगे चल रहा है, एंड आई डोंट नो। एंड वन मोर थिंग, लेकिन लोगों ने बोला कि ये जो बेसिकली बैच 11th रीस्टार्ट, ये वो लाइक 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। एंड दे सेड 2 महीने तो फ्री है, स्कूल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, कोचिंग ख़त्म हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगले हफ्ते आई मीन इसी संडे से मेरी हर अगले संडे पे टेस्ट है। और ऐसा वैसा टेस्ट नहीं, मेंस, एडवांस, AITS, CBT, सब भयंकर भयंकर वाले टेस्ट विद 8, 8, 9, 9 चैप्टर इन वन सब्जेक्ट। एंड उसके बीच मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं स्कूल के। जैसा मैंने बताया, मैंने हिंदी इंग्लिश की बुक्स भी नहीं खोल के देखी है, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। एंड ऑब्वियसली स्कूल के एग्ज़ाम्स तो भाई इनसे कितने ही अलग होंगे। लाइक मैं कितना हाई लेवल का पढ़ रही हूँ, स्कूल के एग्ज़ाम्स कितने लो लेवल के होते हैं, और उसमें सिर्फ लिखना होता है भाई। थ्योरी और थ्योरी तो मैंने पढ़ी ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली JEE में थ्योरी नहीं आती, JEE में प्रैक्टिकल थिंकिंग आती है। एंड माई माइंड इज़ जस्ट ब्लोइंग ऑफ। I don't know what to do. Maybe if you could help me, that would be such a good help. I just want an advice from someone. Please. Literally feels like crying. Like literally मैं भी वीडियो बन करके रोने वाली हूँ literally.